नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य बिहार और मैं शुभम सिंह। बिहार में चुनावों का दौर का सिलसिला लगा हुआ है। हर तरफ हर पार्टियां अपनी अपनी उम्मीदवारों को खड़ा कर रही हैं। कुछ जातिवाद को लेके खड़े हो रहे हैं तो कुछ समाज के कल्याण को लेके। आज हम आ चुके हैं चैनपुर विधानसभा के एक भावी प्रत्याशी श्री नीरज पांडे जी के यहाँ। आइए उनसे चुनाव को लेकर कुछ खास बातचीत करते हैं। सर, आपका परिचय? मेरा परिचय नीरज पांडे, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं और इस बार अपने चैनपुर विधानसभा क्षेत्र से मैं प्रत्याशी हूं, निर्दल प्रत्याशी के रूप में हूं। सर, आप अपने छवि को मतलब एक निर्दल के तौर पे क्यों मतलब आपने खड़ा करा अपने आप को? किसी पार्टी के साथ आपने जुड़ के क्यों नहीं चुनाव लड़ने की सोची? देखिए, वैसे लोगों को पार्टी की ज़रूरत है जिनको खुद पर भरोसा या जनता पर भरोसा न हो। उनको लगता है कि पार्टी के सहारे ही सदन तक जाया जा सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि मत का दान तो जनता को करना है। हमारे क्षेत्र के तो मेरा मालिक जनता है, तो मैं डायरेक्ट मतदाता से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं ज़मीनी स्तर का नेता हूँ और मैं पिछले 10 वर्षों से मैं जुड़ा हुआ हूँ ज़मीन से, और एक एक अपने क्षेत्र के एक एक लोगों से वाकिफ़ हूँ, एक एक लोगों से एक एक समस्या से वाकिफ़ हूँ। और मैं ये चुनाव जनता के कहने पर, जनता की आवाज़ पर मैं लड़ रहा हूँ। और मुझे जहाँ तक अपने कर्म पर जो भरोसा है, उसके आगे मुझे नहीं लगता कि किसी पार्टी की ज़रूरत है, क्योंकि पार्टी हमेशा जाति की समीकरण को बैठाने में लगी रहती है। और मेरी छवि यही रही है कि मैं किसी जात की राजनीति में कभी नहीं पड़ा। मैं हमेशा सामाजिक क्षेत्र में रहा और काम करता रहा, और आज जनता के बीच हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि चैनपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता मुझे अपना आशीर्वाद देकर के यहाँ से सदन तक भेजने का काम करेगी। जी, ऐसा वैसे आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं बहुत सालों से, और आप अगर चुनाव जीत जाते हैं, लोगों के सामने आपकी छवि एक समाज सेवा के तौर पे आपकी छवि बनी हुई है लोगों के सामने, क्योंकि आप उनकी सुख दुख में उनके साथ हैं। तो आप विधायक बनने के बाद भी उस छवि को अपने समाज के लोगों के पास एक समाज सेवी के रूप में रखना चाहेंगे, या एक लीडर, नेता, एक विधायक के तौर पे? जो विधायक भी समाज सेवक ही है। ये दुर्भाग्य है कि ऐसे नेता हो रहे हैं कि विधायक बनने के बाद और सांसद बनने के बाद अपने आप को राजा समझने लगते हैं। तो मेरी जो छवि है, सेवक की छवि रही है समाज में, और मैं आज भी सेवक हूँ। मैं विधानसभा में जाने के बाद भी मैं अपने क्षेत्र का सेवक ही रहूँगा, और मेरे में कहीं कोई बदलाव नहीं आने जा रहा है। मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूँगा, और अपने क्षेत्र की जनता की सेवा में हूँ, सेवा में रहूँगा। सर, देखा जाए ऐसे तो भारत में और राज्यों के मुकाबले अपने बिहार राज्य में बीमारी और बेरोजगारी दोनों अपनी चरम सीमा पे है। नवयुवक भी इससे परेशान है, बुजुर्ग भी इससे परेशान है, बीमारियों से लेके। तो सर, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो नेता यहाँ से जीत के जाता है कास्ट के समीकरण पर, अगर किसी को घर बैठे सारी व्यवस्था मिले, या उसको ये पता हो कि बिना कर्म का उसको फल मिलना है, तो वो कर्म पर ध्यान नहीं देगा और न उसकी कर्म प्रधानता रहेगी। लेकिन नीरज पांडे को आज एक एक मत जो मिलेगा वो कर्म के आधार पर मिलेगा, वो मेरे मेहनत की मजदूरी होगी। तो मैं उस मजदूरी को किया हूँ, मुझे उसका दर्द पता है। और मैं जब जाऊँगा, मुझे वो मौका दे मां मुंडेश्वरी कि मैं जा करके, आप जो सवाल मेरे सामने रख रहे हैं, सिर्फ उतनी ही बेरोजगारी और इसी की परेशानी नहीं है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, सब में परेशानी है। हमारे कोडर के लोग, हमारे चैनपुर में कोडर बोलता है, जो रमौली से लेके बढ़ौना, रामगढ़, भगंदा, जो ऐसा है, वो सभी जगह के किसान सिंचाई के बिना बेहाल हैं। और पिछड़ा हुआ वर्ग, बिल्कुल पिछड़ा वर्ग और गरीब लोग, उनका एक ही संसाधन है खेती। और इस क्षेत्र का विधायक जो है वो 15 साल 12.5 वर्षों से लगातार 3 टर्म विधायक रहने के बाद, बिहार सरकार के कैबिनेट का मेंबर होने के बावजूद भी ये काम नहीं कर सका। इससे बड़ा दुर्भाग्य चैनपुर की जनता का और क्या हो सकता है। इसलिए मेरी पहली प्राथमिकता होगी विकास, और विकास में सभी चीज़ों का विकास, उस स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई से लेकर के संचार तक।
हमारे विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले चारों प्रखंड में आप अधौरा की गति देखिए। वहां के लोगों को किसी प्रकार की परेशानी हो जाए तो वो अपने जिला मुख्यालय के किसी आला अधिकारी से बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां मोबाइल का नेटवर्क नहीं है। मेरा सवाल है कि क्या दार्जिलिंग, शिमला, गंगटोक और ऊटी से ज्यादा ऊंचा अधौरा है? सच पूछिए तो यहाँ के प्रतिनिधि को, जीते हुए प्रतिनिधि को मतलब ही नहीं रहा कि हमारे क्षेत्र की जनता जी रही है कि मर रही है कि किस बदहाली में है। इसलिए इस बार चैनपुर विधानसभा बदलाव के मूड में है और नीरज पांडे को हर वर्ग, हर जाति का समर्थन प्राप्त हो रहा है और आशीर्वाद मिल रहा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे इस बार जनता भारी मतों से विजयी करके सदन भेजने का काम करेगी। ये बहुत ही अच्छी बात है। वैसे देखा जाए तो हर पार्टियां अपनी अपनी उम्मीदवार खड़ा कर रही हैं। जैसे चैनपुर में भी कई उम्मीदवार हैं, अपनी अपनी मुद्दे लेके खड़े हो रहे हैं, विकास के क्षेत्र में लेके, वो शिक्षा हो, रोजगार हो या बीमारी को लेके। आप अपने आप को चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के दौरान अपने आप को किस जगह पाते हैं? हम अपने आप को हर मतदाता के दिल में पाते हैं। और क्षेत्र में जो नेता खड़ा है वो कहाँ विकास, कहाँ मुद्दा है? वो तो पार्टी का टिकट लेकर के आया है। जिस पार्टी का टिकट है उस जाति के लोगों को जोड़ रहा है, उस जाति में घूम रहा है। ये दुर्भाग्य है बिहार का कि यहाँ का नेता इस चैनपुर क्षेत्र का जिस पार्टी के सिंबल पर है वो जाता है गांव में तो सिर्फ उसी वर्ग के पास जाता है जो उस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। वो दूसरे वर्ग से ये जानने की भी कोशिश नहीं करता कि आपकी क्या समस्या है। यहाँ की राजनीति बहुत ही गिरी हुई है और निचले स्तर की राजनीति है। नीरज पांडे से ये संभव नहीं है। और मुझे एक ही चीज तो मैंने कहा कि मतदाता मालिक है और मुझे मालिक पर भरोसा है कि अगर ये सेवक मजदूरी किया होगा, मेहनत किया होगा, कर्म किया होगा तो इस बार चैनपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता 10 नवंबर को दिखा देगी कि चैनपुर की जनता कितनी सुलझी हुई और समझदार है। जी, वैसे आप सामाजिक कार्यकर्ता भी रह चुके हैं तो ये लोगों को ज़्यादा ही आकर्षित करता है, क्योंकि आप न किसी पार्टी से जुड़े हैं, एक तो निर्दलीय खड़ा हो रहे हैं अपने बदौलत, और जो समाज में कार्य कर रहे हैं वो लोग देख रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आपके लोगों को, आपके समाज के लोगों को आपसे क्या अपेक्षा है? हमसे सबको अपेक्षा है, हमारे समाज के ही लोगों को नहीं, हर एक समाज के लोगों को अपेक्षा है। और मैं भगवान से मनाता हूं कि उन लोगों के द्वारा अगर मुझे सदन भेजा जाता है तो मैं उन लोगों की अपेक्षा पर खरा उतरने का पूर्ण प्रयास करूंगा अपने स्तर से। मेरी यही कोशिश है। जैसा कि आपने देखा, चैनपुर विधानसभा के उम्मीदवार निर्दलीय से लड़ रहे हैं नीरज पांडे जी, उनसे चुनाव को लेकर खास बातचीत हुई। मैं कैमूर से शुभम सिंह की खबर। आप देखते रहिए दिव्य बिहार, बिहार की हर एक खबर एक साथ एक जगह पे। धन्यवाद।